हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर बिटिया। वे आर डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। तो शुरू करते हैं आज के डिस्कशन के साथ। देखते हैं कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। द फर्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट गल्फ बिजनेस समिट। तो यहाँ पर जो गल्फ रीजन है, गल्फ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर एक मीटिंग हुई है एंड यहाँ पर 33 कंपनीज आई हैं, हांगकॉन्ग, यूएई, सऊदी अरेबिया। एंड ये मीटिंग कहाँ की गई है? ये मीटिंग हुई है श्रीनगर में। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। बेसिकली इनका मेन एम क्या था, क्यों मीटिंग किया गया है? ताकि यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में बात कर सकें। एंड यहाँ पर साइन किया गया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसकी वैल्यू है 3000 करोड़। तो इसी के बारे में डिस्कशन किया है कि कैसे ये इन्वेस्टमेंट की जो मनी है इसको यूटिलाइज़ किया जाएगा एंड कैसे हम इसको इफेक्टिव यूज़ में लेकर आएंगे। ये 22 मार्च को हुआ है। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी उसको एक्सप्लोर करने की बात की गई है। पहली बार जो सऊदी अरेबिया बेस्ड जो सऊदी अरेबिया के इन्वेस्टर्स थे उन्होंने यहाँ पर विजिट किया है और अपना एक इंटरेस्ट शो किया है। कौन से रीजन में? हमारे जम्मू एंड कश्मीर रीजन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बाहर की कंट्रीज़, बाहर के जो लोग हैं वो अब जम्मू एंड कश्मीर में अपना इंटरेस्ट दिखाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर बहुत ज़्यादा टूरिज़्म हब है, बहुत फेमस प्लेस है। यहाँ पर जो डेलीगेशंस है वो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे फालगम, गुलमार्ग, ये वो भी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने आते हैं। एंड यहाँ पर प्रेजेंटेशंस पिच की गई हैं कि कैसे स्टार्टअप्स होगा, एक्सपोर्टर्स होंगे, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो कंक्लूड करेंगे। एंड यहाँ पर जो सिल्क है, कॉटन इंडस्ट्रीज़ है, बहुत ज़्यादा फेमस इंडस्ट्रीज़ हैं, क्या उनकी प्रोजेक्ट डिस्प्लेज रहती हैं, क्या मीटिंग्स रहती है आर्टिसंस के साथ, वो भी प्लान किया जाएगा। तो इस चीज़ के अकॉर्डिंग ये काम हो रहा है। कंक्लूजन देखते हैं। जो समिट है ये आता है जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। कौन सा इनिशिएटिव है? कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। और ये कैसे डेवलप करना है? जहाँ पर हम खुद से अपने बिजनेस सेटअप करेंगे। फॉरेन कंपनीज को हम इतना बढ़ावा नहीं दे रहे। अब हम बात करते हैं कि हम खुद के बिजनेस सेटअप करें ताकि हमारी जो डिपेंडेंस है फॉरेन कंपनीज पर कम हो और हम अपने खुद के नए बिजनेस आइडियाज़ लेकर आएँ, इनोवेशन स्ट्रैटेजीज लेकर आएँ और यहाँ से हम एक्सपोर्ट को भी बढ़ा सके। तो मेजर रीज़न हमारा यही रहता है कि हमारी जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उसको बढ़ावा मिले और इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाए। तो हमारा मेन काम यही रहता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, साइक्लोन अशानी। तो एक साइक्लोन आ रहा है जिसको बोला जा रहा है कि वो नॉर्थ की तरफ बढ़ता जा रहा है एंड इसका नाम है साइक्लोन अशानी। एंड ये नाम कौन देता है? इसने नाम दिया है इस बार श्रीलंका ने। एंड इसका मतलब क्या होता है? रैथ, सिन्हाला लैंग्वेज में, दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। तो जो साइक्लोन का नेमिंग प्रोसेस है, यहाँ पर जो हमारी इंडियन ओशन जो रीजन है, दिस इज़ योर, अगर हम इंडियन ओशन रीजन की बात करें तो जैसे आपका ये इंडियन ओशन रीजन है, ये वाला जो रीजन है, तो यहाँ पे है श्रीलंका। तो यहाँ पर जितने भी कंट्रीज़ हैं, जैसे इधर इंडिया है, इधर ओमान है, इधर म्यांमार है, इधर जो हमारा थाईलैंड है, पाकिस्तान है, तो इन सभी कंट्रीज़ को, श्रीलंका है, एक चांस दिया जाता है कि आप रोटेशन बेसिस पर हर साल जो भी साइक्लोन आएगा वो नाम दे सकते हो। एक बार इंडिया ने भी नाम दिया था अभी रिसेंटली 2 साल पहले, लेकिन अब श्रीलंका की टर्न है, इसलिए अब श्रीलंका यहाँ पर नेमिंग दे रहा है। अब बात करते हैं कि जो साइक्लोन है ये कैसे फॉर्म होता है, क्यों फॉर्म होता है एंड इसके क्या रीजंस होते हैं। जो साइक्लोन है ये फॉर्म होता है बेसिकली जब हमारा सरफेस में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ने लग जाती है, टेम्परेचर राइज होने लग जाता है। और जहाँ पर टेम्परेचर राइज हो जा रहा है मतलब वहाँ पर लो एरिया प्रेशर है एंड जिस वजह से साइक्लोन फॉर्म हो जाता है। एंड साइक्लोन फॉर्म्स हमारे होते हैं बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि एक तरह से गुड लोकेशन है यहाँ पर साइक्लोन फॉर्म होने के लिए, क्योंकि ये जो रीजन है यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है और यहाँ पर सबसे कम हवा चलती है। तो इसी वजह से जो टेम्परेचर है वो गर्म ही रहता है, क्योंकि हवा कम चल रही है तो वो गर्म एयर को लेकर नहीं जाता, वहीं पर वो स्टैगनेंट रहता है। तो यहाँ पर लो एरिया प्रेशर डेवलप हो जाता है जिस वजह से जो साइक्लोन्स है वो फॉर्म होना शुरू कर देते हैं। जो वार्म एरिया करंट्स हैं वो हेल्प करते हैं कि कैसे साइक्लोन को डेवलप किया जाए एंड ये सरफेस का टेम्परेचर भी रेज करते हैं। अब देखते हैं नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स। जो नेमिंग है और जो लिस्ट साइक्लोन्स की वो कौन मेंटेन करता है? वो मेंटेन होता है बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एंड ये हर बार लिस्ट को अपडेट करते हैं। पहले लिस्ट में सिर्फ फीमेल नेम्स ऐड किए जाते थे, फिर 1979 के बाद मेल नेम्स को भी एडिट किया जाएगा। ये प्रोविजन पर डिस्कशन किया गया था।
जो नेमिंग लिस्ट है उसको ऑल्टरनेटिव बताया जाता है। यहाँ पर 6 डिफरेंट लिस्ट होती हैं जिनको साइक्लोन के नाम के लिए नेमिंग की जाती है। तो यहाँ पर लिस्ट भी बनाई जाती है कि आपको नाम अगर साइक्लोन का देखना है तो आपको सिर्फ उसी में से देखना होगा, तो ये भी बताया जाता है। अब देखते हैं साइक्लोन फॉर्म कहते हैं। जो साइक्लोजेनेसिस है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइक्लोन के फॉर्मेशन में। जब हमारा ओशन में वार्म हो जाता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है, वार्म एयर आ जाती है, तब ओशन राइज करना शुरू कर देता है। इसी वजह से जो कोल्ड एयर होती है सराउंडिंग एरिया से वो इस एरिया में आ जाती है। हाई एरिया प्रेशर टू लो एरिया प्रेशर का हमारा एयर फ्लो रहता है, जिस वजह से जो कोल्ड एयर है वो वार्म हो जाती है एंड जो वेट है उसके बाद राइज होना शुरू कर देता है। और जैसे साइक्लोन कॉन्टिन्यूस हो जाता है, ये चलता रहता है, तब इट रिजल्ट्स इन डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड्स। तो अगर कोल्ड एयर जा रही है हॉट एयर के रीजन में तो ये जो एयर है ये ऊपर उठना शुरू कर देती है। अगर ये प्रोसेस बहुत देर तक चलता रहा तो क्लाउड्स फॉर्मेशन हो जाता है। क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा तो फिर आपका यहाँ पर जो विंड सिस्टम है वो एक्सपैंड होने लग जाता है एंड रोटेट होना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से ये साइक्लोन में तब्दील हो जाता है। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स। नेक्स्ट इज अबाउट इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट। 21 मार्च को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्चुअल समिट हुआ था। यहाँ पर टॉक्स किया गया, बात की गई कि कैसे क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट हमें करना है क्रिटिकल मिनरल्स एरियाज में, माइग्रेशन एरिया में, डिफेंस, टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन में एंड डिजिटल सेक्टर्स में। तो इसी को लेकर ये बात किया जा रहा है। ये डिजिटल समिट हुआ है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एड्रेस किया था। ओवरव्यू देखते हैं। जो पीएम मोदी हैं, स्कॉट मॉरिसन है जो कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने इस पर्टिकुलर मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट वर्चुअल समिट थी वो हेल्ड हुई है 2020 में। तो अभी इसी पर्टिकुलर समिट के बाद क्या डिसीजन आया है? डिसीजन ये आया है कि आप समिट तो होल्ड कर रहे हो लेकिन आप इसको हर साल होल्ड करो और यहाँ पर जो डिफरेंट हेड्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वो इसको अटेंड करते हैं। तो देखते हैं बातचीत किस बारे में की गई है। यहाँ पर बात हुई है क्रिटिकल मिनरल्स एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर के बारे में। कुछ सेक्टर्स अनटच्ड रह जाते हैं तो इसलिए हम उनको बढ़ाने की बात करते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट दिखाने की बात करते हैं। अगर हम कॉपरेशन की बात करें क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में तो जो MOU है उसको साइन किया गया है किसके बीच में? ये हुआ है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के बीच में एंड क्रिटिकल मिनरल फैसिलिटेशन ऑफिस, और ये है ऑस्ट्रेलिया का। बात किया जा रहा है कि कैसे कॉपरेशन को बढ़ाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का पेंशन सॉवरेन फंड को, जिसको फ्यूचर फंड एंड नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी बोलते हैं, वो भी इसमें एडअप किया जाता है जो फंडिंग में हेल्प करेगा। तो बेसिकली इंडिया का मेन एम यही है कि उसका जो ट्रेड है ऑस्ट्रेलिया के साथ वो इंक्रीज़ हो जाए। तो इंडिया अपना रिलेशन ऑस्ट्रेलिया के साथ इम्प्रूव करने में लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है कि इम्प्रूवमेंट हो जाए, क्योंकि जब कोई टफ सिचुएशन होती है तो हमें यही कंट्रीज़ हेल्प करती हैं अगर हमने उनकी पहले हेल्प की होती है, इसलिए हम उनसे बात करते हैं। अब देखते हैं डिफेंस एंड सिक्योरिटी सेक्टर। जो जनरल विपिन रावत है जो कि यंग डिफेंस ऑफिसर्स एक्सचेंज प्रोग्राम जिन्होंने सेटअप किया था, उन्होंने अनाउंस किया है कि ये यंग डिफेंस ऑफिसर्स एक्सचेंज प्रोग्राम होगा। यहाँ पर जो जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं दोनों कंट्री से, वो अपने आप से बातचीत करेंगे, थोड़ा कंफर्टेबल होंगे, अपने कल्चर के बारे में बताएंगे, कल्चरल शेयरिंग होगा। तो इस वजह से दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे को जान पाएंगी। एंड यहाँ पर जो क्वाड ग्रुपिंग है जहाँ पर 4 कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी 4 कंट्रीज़ हैं आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए। तो जो क्वाड ग्रुपिंग्स है और उसकी जो सिग्निफिकेंस है कि कैसे जो इंडो पैसिफिक रीजन में उनका मेजर आता है रोल, वो यहाँ पर बताया जाएगा। तो इसी वजह से क्वाड को भी हम पुश कर रहे हैं ताकि उसका रोल भी बढ़े और उसकी जो वैल्यू है एक तरह से हम चाइनीज़ को काउंटर करने के लिए कर रहे हैं कि चाइना की जो बढ़ती ऑटोनॉमी को हमें दूर करना है, इसलिए हमने जो US है उसने क्वाड को फॉर्म किया है, जिसका जापान, ऑस्ट्रेलिया, US एंड इंडिया 4 लोग इसके मेंबर हैं, 4 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। माइग्रेशन के बारे में देखते हैं। यहाँ पर लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है जहाँ पर हम बात करेंगे माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एंड ये जो एग्रीमेंट होगा यहाँ पर माइग्रेशन फैसिलिटेशन होगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में। डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर के बारे में देखते हैं। जो इंटीग्रेशन होता है डिजिटल पेमेंट सिस्टम का दोनों नेशन में, वो प्रपोज किया है इंडिया ने ही। इन्होंने कहा है कि जो पेमेंट सिस्टम जैसे इंडिया UPI का यूज़ करती है, दैट इज़ यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, एंड ऑस्ट्रेलिया कौन सा यूज़ करता है? NPP, दैट इज़ न्यू पेमेंट प्लेटफॉर्म। यहाँ पर बात करें कि इनको इंटीग्रेट कर दीजिए। यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा दोनों कंट्रीज़ को हेल्प मिलेगा, दोनों कंट्रीज उनके जो सिटीजन्स हैं वो
हेल्प करेंगे। एंड यहाँ पर कॉपरेशन भी बात हो रही है स्पेस सेक्टर में बढ़ाने के लिए। तो एक तरह से हम ऑस्ट्रेलिया के हर एक सेक्टर में कंट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे रिलेशन सुधर जाए, हमारी जो कोशिश है एक स्ट्रैटेजिक मिलिट्री कल्चरल टाइज इस्टेब्लिश की वो कामयाब हो जाए। कंक्लूजन देखते हैं। जो कंट्रीज़ हैं वो यही बात कर रहे हैं कि हमें कॉपरेशन को एक्सटेंड करना है क्रिटिकल सेक्टर्स में, जैसे कि दूसरे सेक्टर्स पर भी हम ध्यान दे रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, या जितने भी हमारे क्लाइमेट प्रिपेयर्डनेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जितने भी हमारे प्रोग्राम्स आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ताकि हमारा जो कॉपरेशन है इन सेक्टर्स में बढ़ सके। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। जो नागालैंड है वो इंडिया का फर्स्ट स्टेट से असेंबली बन चुका है जहाँ पर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम आ चुका है, और ये पेपरलेस हो गया क्योंकि अब ये डिजिटल बन चुका है, इसलिए अब ये पेपरलेस होता हमें नज़र आ रहा है। जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन एक तरह से वर्क फ्लो सिस्टम है जिसको डिप्लॉय किया जाता है NIC क्लाउड में। मेघराज है जो कंडक्ट करता है प्रोसीडिंग्स हाउस की स्मूथली, कि हमारे जो पार्लियामेंट में जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको हेल्प करता है कंडक्ट करने में। एंड जो हमारे चेयरपर्सन होते हैं, तो ये जो लेजिस्लेटिव बिजनेस होता है यहाँ पर हम बात करें पेपरलेस होने की, कि आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी काम पेपर लेस कर सकते हो, कोई भी काम डिजिटल वे में कर सकते हो। तो आपको डिजिटली काम करना होगा, ना कि पेपर वर्क में काम करना होगा। जो NEVA है एक तरह से मेंबर सेंटर है, लोगों के जो पार्लियामेंट में मेंबर्स हैं उनके लिए बनाया गया है, फ्रेंडली है एकदम, क्योंकि एक तरह से न्यूट्रल एप्लीकेशन है जिसको मेंबर्स को बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि कैसे जो बिजनेस सेटिंग्स है हाउस की, जो हमारा पार्लियामेंट का हाउस है, लोकसभा है, राज्यसभा है, कि कैसे आपको मैनेज करना है, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन डालनी है, मेंबर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालने हैं, बताना है क्या क्या रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं, क्या इंपॉर्टेंट उसके हाईलाइट्स हैं, नोटिस क्या है, अनस्टेड क्वेश्चंस कौन से हैं, लिस्ट ऑफ बिजनेसेस क्या है। एंड इसी के चक्कर में जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस जैसे टैबलेट्स है, उनको जो डिपार्टमेंट्स है, लेजिस्लेचर्स है, वो कैसे इफेक्टिवली हैंडल करेंगे, तो वो इसलिए काम में आ रहा है, इसलिए इसको ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जो ई-नेवा प्रोसेस है उसको बात किया जाता है कि वो रिक्वेस्ट दे, नोटिस सेंड करें डाटा कलेक्शन में, एंड ये एक तरह से एलिमिनेट किया गया है क्योंकि यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं उनको एक अपना पेज दिया जाएगा जहाँ पर वो क्वेश्चंस एंड दूसरे नोटिस सबमिट कर सकेंगे। जो एमनीवा है ये भी यूज़र फ्रेंडली मोबाइल वर्जन है NA का, लेकिन ये एंड्रॉयड और iOS के दोनों के लिए अवेलेबल है, दोनों ही मॉडल में अवेलेबल है। जो एमनीवा है ये लेजिस्लेचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो लोग भी एक्सेस कर सकते हैं, ये बेसिकली पब्लिक के लिए है, जो कभी भी एक्सेस करते हैं एंड किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। एंड अगर आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है तो ये इम्प्लीमेंटेशन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंस पे, स्टेट गवर्नमेंट के एक्सपेंस पे, एंड यहाँ पर जो शेयरिंग होगी वो होगी 90/10। इसका मतलब कि 90% जो फंडिंग होगी वो सेंटर प्रोवाइड करेगा एंड 10% जो फंडिंग होगी वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो ये इसका मेन एम है। एक तरह से कंट्री का लेजिस्लेशन भी टुगेदर लेकर आएगा, एक तरह से सिंगल प्लेटफॉर्म बन गया है। यहाँ पर मैसिव डिपॉजिटरी होगी डाटा की, जहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं होगी क्योंकि हमने इतनी सारी मल्टीपल एप्लीकेशंस बनाई है जिसमें बहुत सारे लूप होल्स आते हैं, बहुत टेक्निकल डिटेल्स आती हैं, तो इनको चार्ट आउट करने के लिए हमें ये एमनीवा बनाया है। तो ये अब देखते हैं पेपरलेस असेंबली का कंसेप्ट कहाँ से आया। जो ये ई असेंबली है, पेपरलेस असेंबली है, ये कंसेप्ट आया है इलेक्ट्रॉनिक असेंबली, दैट ही मीन्स ईजी असेंबली वर्क। यहाँ पर जो पूरा प्रोसेस है, लॉ मेकिंग प्रोसेस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्रोसेस, डॉक्यूमेंट का ट्रैकिंग प्रोसेस, डिसीजन प्रोसेस, ये सब ऑटोमेटेड ही है एंड ये आता है ई असेंबली के अंदर। ओके तो अब ये नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नई एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो आपको ध्यान रखना है मेघराज जो एप्लीकेशन है, मेघराज, मेघ वैसे बादल को बोलते हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है ये सिर्फ क्लाउड से रिलेटेड है, नो, ये आपका पार्लियामेंट प्रोसीडिंग से रिलेटेड है। तो आपको ये टर्म्स ध्यान में रखनी है क्योंकि आपको खुद के निमोनिक्स बनाने हैं ताकि आप ये चीज़ें याद कर सको। ओके सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे सेशन, आई होप यू लाइक इट। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो, एंड आप हमें info@officer.bta पर मैसेज कर भी सकते हो, हमें मेल कर सकते हो, एंड आपको हम फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे, दैट विल बी हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।